हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन लर्न इंग्लिश। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैड बीन का यूज़ बताऊंगा। हैड बीन का यूज़ कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में होता है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ गाइस, यानी हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको हैड बीन का यूज़ समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से कि कहाँ पे हैड बीन का यूज़ होता है और किस तरीके से हैड बीन का यूज़ किया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहचान। गाइज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। नंबर एक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आएगा प्लस टाइम दिया गया होगा। और से के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। गाइज, सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप पास्ट टेंस से रिलेटेड और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होता है। से के लिए सिंस का यूज़ तब होता है जब एक निश्चित समय दिया गया होगा, एक निश्चित टाइम दिया गया होगा। जैसे कि 1920 से सिंस 1920, मंडे से सिंस मंडे, ट्यूसडे से सिंस ट्यूसडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है जब एक निश्चित टाइम दिया गया होगा। और जहाँ पर एक समय दिया गया होगा, एक अवधि दी गई होगी और वहाँ पे एक निश्चित समय नहीं होगा, वहाँ पर आपको फॉर का यूज़ करना है। जैसे कि 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स, 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स। इस तरीके से आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है। आइए दूसरा तरीका जान लेते हैं, दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। गाइस, जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया शुरू होके, वो टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे कि हम 2 साल से लंदन में रह रहे थे, मतलब कि अब नहीं रहते, रह रहे थे। 2 साल रहे लेकिन अब नहीं रहते। हम 2 साल से लंदन में रह रहे थे। वह सुबह से पढ़ रही थी, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएंगे, यानी इनमें हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। सो गाइज, आइए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, सकारात्मक वाक्य। जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का यूज़ नहीं होता और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिंपल होते हैं। रूल जान लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम। हैड बीन का यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been studying for 2 hours. He had been studying for 2 hours. जैसे कि हमने यहाँ पे had been का यूज़ किया है रूल के अकॉर्डिंग, और कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, सिर्फ बोला गया है 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये नहीं पता कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था, एक समय दिया गया है, एक अवधि दी गई है, कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है, फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सिंस का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित समय दिया गया है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 साल से लंदन में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। वी हैड बीन लिविंग
इन लंदन फॉर 2 ईयर्स। आइए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य की। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस पूरा एज इट इज़ रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे, सिर्फ हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड और बीन के बीच में सिर्फ नॉट का यूज़ किया गया क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। सबसे पहले रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं WH फैमिली। मैंने आपको पहले भी बताया है गाइस, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं, WH फैमिली में आते हैं। सेंटेंस में WH फैमिली की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है अगर सेंटेंस में कोई WH फैमिली का मेंबर है। फिर लिखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से कहाँ सो रहा था। कहाँ एक WH फैमिली का मेंबर है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं सुबह से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। गाइज कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें समय नहीं दिया गया होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यह किताब पढ़ने से पहले वो किताब पढ़ रहा था। आईफोन को यूज़ करने से पहले मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा था। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। मैं आईफोन यूज़ करने से पहले सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा था। आई हैड बीन यूजिंग सैमसंग फ़ोन बिफोर आई स्टार्टेड यूजिंग आईफोन। आई हैड बीन यूजिंग सैमसंग फ़ोन बिफोर आई स्टार्टेड यूजिंग आईफोन। गाइज यहीं पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। गाइज अगर आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।